प्रेमी भाई बहनों, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और अपने जीवन में अमल लाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक सत्संग की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवां बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इतनी इसकी विशाल शाखाएं होगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया। लेकिन जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही ये मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए 116 वर्ष की आयु तक समाज की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ताकि हम दुनिया के लोग एक अच्छे समाज पर चल करके शाकाहारी सदाचारी बन करके अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए इस मानव मंदिर में बैठ करके भगवान का भजन कर सकें। हम दुनिया के जीव उस मालिक को प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे गुरु महाराज जन जन के बीच में अपना आध्यात्मिक संदेश प्रसारित करते रहे और यही समझाते रहे, हम जीवों को चिताते रहे कि भाई जिस उद्देश्य के लिए तुमको ये मनुष्य शरीर मिला, उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करो। क्योंकि जब हम आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, उस समय हमने आपने उस परमात्मा से वादा किया था कि हे परमात्मा, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मनुष्य शरीर मिल जाने के बाद में आप अपने वादे को भूल गए और इस माया की छाया में फंस करके
हम आप अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। महात्मा जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मतिया इस जग में, जानियो रैन का सुपना। खरे प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता, लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम आप रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं। मौत का वक्त आएगा, हम आप रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था भी करना था, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है, किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80, 90, 100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं,